गुड मॉर्निंग साथियों। आज एक क्वेश्चन का जवाब देता हूँ, कई सारे लोगों का है। रेबलेट डी कैप्सूल के बारे में है कि ये दवा क्या है, किस बीमारी में काम आती है और इसको कैसे खाना है। बहुत ही पॉपुलर दवा है रेबलेट डी कैप्सूल, तो इसी के बारे में जानकारी देता हूँ। इस चैनल के माध्यम से जांच के बारे में, दवाइयों के बारे में, बीमारियों के बारे में, किसी बीमारी से कैसे बचना है, क्यों होती है, इस तरह की जानकारी देता रहता हूं। तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन पूछे, कभी ना कभी उस पर ज़रूर मैं वीडियो बनाऊंगा। अभी रेबलेट डी कैप्सूल की बात करें तो इसके अंदर होता है 2 साल्ट होता है। एक होता है रिविप्राजॉल 20 मिलीग्राम और डोमपेरिडॉन होता है 30 मिलीग्राम। रिविप्राजॉल की बात करें तो ये पीपीआई है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, जो कि पेट के अंदर एसिड बनना कम करता है। तो जो एसिड से होने वाली समस्याएं होती है, ज़्यादा एसिड बनने से, उस बीमारियों में काम आता है। डोमपेरिडॉन को हम लोग प्रोकाइनेटिक ड्रग बोलते हैं मेडिकल भाषा में। डोपामिन एंटागोनिस्ट है, आपके पेट में से आंत की तरफ खाने को धकेलती है। तो इस तरीके से ये दोनों दवाइयाँ इस रेबलेट डी कैप्सूल के अंदर डली हैं। तो किन बीमारियों में दी जाएगी या किस कंडीशन में काम आती है, तो अगर किसी के पेट के अंदर अल्सर बन जाए, मतलब कि घाव बन जाए, या पेट में सूजन जिसको गैस्ट्राइटिस बोलते हैं, जो कई कारणों से हो सकती है। इसके अलावा गैस ज़्यादा बने, पेट में दर्द हो, खाना खाने के बाद पेट में दर्द हो, खट्टी डकार आए, आपके पेट का खाना ईसोफेगस आहार नली में आए, मुंह में आ जाए, ईसोफेजाइटिस हो जाए, क्रोनिक अल्सर बन रहा हो, तो इस तरह की समस्याओं में इस दवा को लिखा जाता है। और उन कंडीशन में भी लिखा जाता है जब आपको किसी तरह की दवाई चल रही हो, जैसे कि बुखार आ रहा है तो एंटीबायोटिक दी जा रही हो, या दर्द की दवाइयाँ चल रही हों, या किसी और तरह की दवाइयाँ जब चलती हैं थोड़े दिन तक, तो उस कंडीशन में इस टैबलेट कैप्सूल के रूप में बेसिकली आता है रेबलेट डी। तो इस कैप्सूल को लिखा जाता है ताकि आपके पेट के अंदर घाव छाला ना बनने पाए, एसिड के प्रोडक्शन को कम कर देती है। तो ये जो रेबलेट डी कैप्सूल है, आप ऐसा समझें कि आपके पेट के अंदर एसिड कम बने, उसके लिए ये लिखी जाती है। अब कैसे काम करती है, तो जैसा मैंने बताया कि इसमें जो रिविप्राजॉल होती है वो पेट के अंदर एसिड कम बनाती है, और डोमपेरिडॉन प्रोकाइनेटिक दवा है। तो ये 2 दवाइयाँ मिलके ज़्यादा अच्छे से काम करती हैं। कितना कैप्सूल लेना है, क्या डोज, कितने दिन तक, कैसा इसका नुकसान रहेगा, और इसकी बात करें तो ये दिन में एक बार, ज़्यादातर मरीजों में सुबह के समय आप खाली पेट लें। खाना या नाश्ता करने के पहले लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। ये दवाई ऐसी है कि एसिड बनने को तभी रोकती है जब खाली पेट लिया जाए तो ज़्यादा अच्छे से। खाना खाने के साथ भी लिया जा सकता है पर उतना अच्छे से काम नहीं करती, और एक बार एसिड बन जाता है तब ये दवा उतने अच्छे से काम नहीं करती। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। इसलिए सुबह खाली पेट पानी के साथ आपको लेना है। एक बार सफिशिएंट रहती है। कुछ लोगों में सुबह शाम भी दोनों टाइम लिखा जाता है, ऐसा कम लोगों के साथ होता है। कितने दिन तक लेना है, तो 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, महीने, 2 महीने, सालों, 1 साल, 2 साल, 3 साल, डिपेंड करता है कि आपको समस्या क्या है। अल्सर वगैरह में 2-3 महीने चलती है, गैस्ट्राइटिस है या ईसोफेजाइटिस है उसमें 2-3-4 महीने चल सकती है। हल्की कंडीशन मान लो हो, या खट्टी डकार है, गैस है, उस कंडीशन में 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, इस तरीके से। काफ़ी सारे लोगों में कई बार सालों तक भी लिखी जाती है, रिकमेंड करी जाती है। तो ऐसा समझें कि ये रेबलेट डी कैप्सूल वैसे तो सेफ़ दवाई है, पर इसकी आदत ना डालें। सबसे पहले ये ज़रूर एक बार देखने की कोशिश करें कि आपकी बीमारी क्या है और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। क्योंकि पेट के अंदर जो एसिड ज़्यादा बनने की समस्या है, उसको हम लोग लाइफ स्टाइल में सुधार या खाने में सुधार से उसको कुछ हद तक ठीक किया जा सकता है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो ये सामान्यतः ऐसा कह सकते हैं कि सेफ़ दवा है। ज़्यादातर लोगों में कोई खास साइड इफ़ेक्ट नहीं आता। 1 से 2% लोगों में आता है, मतलब 100 लोगों को दवा लिखी जाएगी तो 1 से 2% में कुछ साइड इफ़ेक्ट आएंगे। जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि जैसे कि सिर दर्द का होना, या कुछ लोगों को एलर्जी हो सकती है कि दवा खाया तो स्किन में रैश आने लगा, इस तरह से मुंह में, जीभ में या जबान में या गले में सूजन आ गई तो स्किन रैश, ये सारी समस्याएं। कुछ लोगों को दस्त वगैरह लगती है क्योंकि इसके अंदर वही डोमपेरिडॉन है, प्रोकाइनेटिक दवा है। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट है जो हल्के फुल्के हैं। मुंह का सूखना, सिर दर्द होना, कुछ लोगों को कमजोरी लगना, थकान लगना, ये इसमें 1-2 लंबे समय के इंपॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट हैं जो लंबे समय में आते हैं। उसको ज़रूर मैं बताना चाहूँगा कि अगर किसी को दवा 1 साल, 1.5 साल, 2 साल से चल रही है, या 6-7 महीने ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये एसिड जब पेट के अंदर कम बनता है तो कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी होने लगती है। क्योंकि पेट के अंदर एसिड होना चाहिए तो उसमें स्पेशली कैल्शियम कम होने लगता है, तो हड्डियाँ कमज़ोर होने का रिस्क रहता है। ये बात ज़रूर ध्यान रखें। तो अपनी हड्डियों की जांच कराते रहें, कैल्शियम के लेवल। इसके अलावा विटामिन B12 की मात्रा कम होने से खून की कमी हो सकती है, नर्व डैमेज हो सकता है।
तो कैल्शियम की कमी होना, विटामिन B12 की कमी होना जब दवा 2-3 साल तक चलती है और लंबे समय में कुछ स्टडीज ये बोलती हैं कि ये क्या करती है, किडनी डैमेज कराती है, किडनी डैमेज का रिस्क रहता है, ऐसा कुछ स्टडीज बोलती हैं। और लगभग 1% से कम लोगों में लीवर के एंजाइम बढ़ जाते हैं, SGOT-PT बढ़ जाते हैं। तो ऐसे लोग जिनको लीवर डैमेज है उन लोगों को सावधानी से इसको लेना रहता है, और कुछ लोगों में हार्ट पे भी असर डालती है। तो जैसा कि बनता है कि ज़्यादातर लोगों को तो 1 हफ्ते 2 हफ्ते 1 आध महीने खाने में कोई समस्या नहीं है, लंबे समय में ये कुछ सावधानियों पे ध्यान रखना है। तो ये तो हो गया साइड इफ़ेक्ट। अगर कीमत की बात करें, कीमत की और बात कर लेते हैं, तो ये लुपिन फार्मास्यूटिकल द्वारा बेची जाती है रेबलेट डी कैप्सूल, और इसकी कीमत है 183 फॉर 10 कैप्सूल आज के समय में, तो मतलब 18-19 रुपये की है। तो इस तरीके से थोड़ी सी महंगी है, आजकल गैस की दवाइयों की कीमत बढ़ गई है। तो ये रेबलेट डी कैप्सूल मतलब ऐसा कह सकते हैं कि गैस की दवा है एक तरीके का। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्या है, कैसे खाना है और इसके अंदर क्या रहता है। थैंक यू।